जावास्क्रिप्ट के अंदर एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा पूरा कोड रुक सकता है या क्रैश हो सकता है। बट अगर मैं कहूं कि इन गलतियों को हम जावास्क्रिप्ट में हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारा पूरा कोड क्रैश ना हो एक गलती की वजह से, इसी मैकेनिज्म को हम जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग कहते हैं। ट्राई, कैच, थ्रो, फाइनली ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं एरर हैंडलिंग के अंदर। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे ट्राई और कैच के बारे में, और थ्रो और फाइनली को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ कंसोल लॉक किया स्टार्ट और उसी के नीचे हमने कंसोल लॉक एंड। अब इन दोनों को हम प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो स्टार्ट भी प्रिंट हो गया और एंड भी प्रिंट हो गया। अब हम इन दोनों के बीच में एक वेरिएबल को डालेंगे जैसे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ हम एक वेरिएबल देंगे जो कि हमने डिफाइन नहीं किया। तो इसकी वजह से जावास्क्रिप्ट में एरर आ सकता है। तो सबसे पहले हम इसे क्लियर करते हैं और इसे रन करते हैं। तो देखो यहाँ क्या हुआ, ये स्टार्ट वाला ये फर्स्ट लाइन स्टार्ट प्रिंट हो गया, बट जैसे यहाँ एरर आ गया तो हमारा पूरा कोड क्रैश हो गया। मींस लाइन नंबर 2 के नीचे जितना भी कोड है तो वो सब क्रैश हो गया। मींस वो चलेगा नहीं, ताकि लाइन नंबर 2 में एरर आ गया तो उसके पहले वाले सब लाइन चलेंगे, बट जैसे हमारा एरर आया तो उसके नीचे का सभी कोड क्रैश होगा और हमारा पूरा प्रोग्राम रुक जाएगा। तो ये हो गया एरर। इसी को हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग का यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे कि ऐसे एरर को कैसे हैंडल किया जाए। तो इसी एरर को हैंडल करने के लिए हम ट्राई और कैच को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम उस सिंटेक्स को लिखेंगे जिसे एक ब्रैकेट ट्राई का होता है, कर्ली ब्रेसेस ऑन, और उसके नीचे ही एक कैच का ब्लॉक होता है जिसके अंदर एक वेरिएबल होता है और सिंपली एक ब्लॉक होता है। तो ये हो गया हमारा ट्राई और कैच का सिंटेक्स। अब हम ट्राई ब्लॉक के अंदर उस कोड को लिखेंगे जो हमें लगता है कि एरर थ्रो कर सकता है, मींस उसमें एरर आने की पॉसिबिलिटीज है। जैसे हमने एक कंसोल लॉग एक्स को लिया और सिंपली ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दिया, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब ये एंड लिया और इसको रख दिया ये ट्राई कैच के नीचे। सबसे पहले फॉर्मेट कर, तो सबसे पहले कोड कैसा था, पहले स्टार्ट था, फिर एक वेरिएबल को कंसोल लॉक करता था, फिर एंड था। अब हमने यहाँ एरर हैंडलिंग की, मींस ट्राई और कैच का ब्लॉक लिखा। अब ये क्या करेगा, जैसे हमने कहा था कि इसमें एरर आने की पॉसिबिलिटीज है, उसको ट्राई ब्लॉक में रख दूं। मुझे लगता है कि ये एक्स वेरिएबल में एरर आ सकता है क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ ट्राई ब्लॉक में रखा। अगर इस लाइन में एरर आएगा तो ये सीधा कैच ब्लॉक में जाएगा और यहाँ कैच ब्लॉक चलेगा। तो जैसे मैंने यहाँ सिंपली एक कंसोल लॉक किया और इधर लिखा एरर आया, सिंपली मैंने ऐसे लाइन लिख दिया। कैच ब्लॉक में सिंपली लिखा एरर आया, तो ये क्या करेगा, ये स्टार्ट वाली लाइन प्रिंट करेगा और ट्राई ब्लॉक के अंदर जाएगा। ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर ये कोड सही है ट्राई ब्लॉक के अंदर तो ये चलेगा, अगर इसमें कुछ एरर है तो ये सीधा कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा और उसमें जो भी कोड है वो रन करेगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि एरर आया, और एक कोड रन करने के बाद ये सिंपली लास्ट वाला लाइन रन करेगा। मींस हमारा कोड यहाँ क्रैश नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ 2 ऑप्शन दिया है कि ट्राई ब्लॉक में भी दिया है, अगर इसमें कुछ एरर आया तो ये एरर ये कैच ब्लॉक संभाल लेगा। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखो जैसे हमने रन किया, स्टार्ट भी आया, जो एरर मैसेज है वो भी प्रिंट हो गया और हमारा उस एरर वाले कोड के नीचे वाले सब लाइन चल गए।